अमीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये मुतालबात आपके क्या है, और आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट्स है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, आप जिसके एग्रीमेंट भी तोड़ेंगे वो तो आलमी अदालत में चला जाएगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कैसे सेटल करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने को बहुत लंबे चौड़े मुतालबे नहीं किए। बिजली के बिलों के हवाले से हमने कहा है कि कैपेसिटी सरचार्ज खत्म कर दें, टैक्सेस खत्म कर दें, ये टीवी की जो फीस है वो खत्म कर दें, तो हम समझते हैं कि हुकूमत एक सही डायरेक्शन के ऊपर चली जाएगी और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर ये हुकूमत कहती है कि जी आईपीपीज में हमें बहुत सॉवरेन गारंटी दी हुई है, तो मेरे भाई वहाँ फ्रांसिक ऑडिट भी है। हम ये कहते हैं कैपेसिटी सरचार्ज के ऊपर जो ये मुफ्त का आप बंदर बांट कर रहे हैं ये खत्म करें, फ्रांसिक ऑडिट के जरिए आप हर चीज साबित कर जाएंगे। जो मुफ्त में पहले पैसे ले गए हुए हैं ज्यादा, वो भी वापस करने के लिए तैयार होंगे। हम ये नहीं कहते कि जी आज ही हर चीज जो है ना वो खत्म कर दें, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन तो शो करें। लेकिन इसमें चूंकि ब्यूरोक्रेसी भी और किक बैक का भी बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि कुछ अर्सा पहले यही मसला मलेशिया के अंदर हुआ था और आईपीपी जो है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस ले रहे थे। जब वहां हुकूमत ने ऐलान किया कि हम फ्रांसिक ऑडिट करवाएंगे, तो सारे आईपीपी के सरमायादार थे मलेशिया छोड़ के चले गए। आप तो बहुत बाहर आते जाते हैं जावेद साहब, आप ये बताएं लोगों को, चैट जीपीटी पे चले जाएं, गूगल से पूछ लें कि मलेशिया ने आईपीपी के बहरान को किस तरह से हल किया, वही मॉडल अब पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। ठीक हो गया। अच्छा राज साहब, ये वैसे मुतालबा जेन्युइन है अमीरुल अजीम और जमात इस्लामी का, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त बिजली के रेट से तंग ना हो, बिलों से तंग ना हो। तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी को आप शामिल करें अपने साथ और इनको उस कमेटी का हिस्सा बना लें जो आईपीपीज के साथ निगोशिएट कर लें, तो मसला हल हो सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है। टेक्निकल कमेटी बना दी गई है जो इनके साथ सारा डेटा भी शेयर करेगी और सारे मामलात भी बताएगी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ऑडिट होना चाहिए, और वजीर आजम शहबाज शरीफ तो वैसे ही हर चीज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, हर चीज का। यानी कि कोई प्रोजेक्ट नया लग रहा हो, कोई पुराना लग रहा हो, कोई, तो उनकी ये पॉलिसी रहती है क्योंकि वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं हर लिहाज से। लेकिन बात यह है कि कुछ 94 के करीब जो मुआहदे हुए हैं, 94 के करीब मुआहदे जिसको हुकूमत माइक्रोस्कोपिकली देख रही है, नंबर 1, और एक एक मुआहदे के अंदर बाहर जो है वो उसको देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं सलमान शहबाज साहब का भी है एक, नहीं वो तो हर बंदे का, अब जिसने सोलर लगाया हुआ है उसका आईपीपी भी है, वो भी हुकूमत को देता है। सलमान शहबाज का तो शुगर मिल के ऊपर है ना, तो वो जितनी वो बिजली बनाते हैं, अगर वो जब हुकूमत को बिजली चाहिए होती है तो वो उनको दे देते हैं और उसका एक महदूद रेट है। लेकिन देखें बात यह कि यहाँ पहले तो अवाम को पता है ना कैपेसिटी पेमेंट है क्या। अब ये आपने अपने कहा कि हुकूमत के जो आईपीपी हैं कम से कम वही कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दें। बड़ा अच्छा लगता है कि हुकूमत अपनी कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दे, क्यों नहीं कर सकती? कैपेसिटी है क्या? हुकूमत के जो प्लांट है उनको भी एडीबी ने लोन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है। अब कैपेसिटी पेमेंट, वो जो लोन की वापसी है वो है, किस्तें हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट है। क्या उसको बंद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी इस्तेमाल क्यों नहीं करता जी? वैसे देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल, अब कैपेसिटी हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? देखें 2013 से 18 16 घंटे लोड शेडिंग थी, हमने वो लोड शेडिंग खत्म की। उसके बाद सीपेक हुआ, उसी दौरान में $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आई। अगला फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री लगनी थी, वो कोई नहीं लगी, ठीक है। और अगर लग जाती, और जिस मकसद के लिए जो इंडस्ट्री है वो चल नहीं रही, उन्हीं को बिजली सस्ती दे दें आप। नहीं, हमने दी है ना जी इस बजट के अंदर 175 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करके हमने इंडस्ट्री का रेट, बिजली का रेट कम किया है। वो तकरीबन 45 रुपए से कम हो गया है जो इंडस्ट्री का रेट है, तो उसके ऊपर वो, और फिर हमने प्रोटेक्टेड सार्फिन। लेकिन देखें बहरहाल इनकी जो डिमांड्स हैं, मेरी वो ख्वाहिशात हैं, वो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं। देखें इन्होंने कहा है कि 200 से 500 यूनिट को 50% आप कम कर दें। मैं कहता हूं 70% कम करें, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते कम? तो करें ना, क्यों नहीं करते? 1000 अरब रुपया चाहिए, वो बैठ जाए, कहां से ढूंढना है? तो आप मिले ना जमात इस्लामी, वो मेरे ख्याल से टेक्निकल कमेटी जो बन गई है। देखें बात ये है, मैं आपको एक यहां सिर्फ आखिरी बात करूंगा। देखें आज फिच रेटिंग जो है वो बता रही है कि मुल्क की क्रेडिट ट्रिपल सी प्लस हुई है, एक बड़ी बेहतरी, सूद की शरह कम हो गई है, ठीक है, 1% कम हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक आम आदमी को जो है एट द एंड ऑफ द डे उसके असरात आम आदमी को आएंगे, क्योंकि अगर फिच रेटिंग ये बता रही है कि रुपया आपका मुस्तहकम है,
ठीक हो गया। आपका सूद की शरह कह रही है कि इंडस्ट्री आगे बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन आज अगर हम लोगों को ऐसी उम्मीदें दिलवाएं या ऐसा इश्तियाल, अवाम मुश्किल में, वो महंगाई की वजह से, बिजली की बिलों की वजह से, दहशतगर्दी इस मुल्क में मुश्किल में, उनके जज्बात के साथ हमें खेलना नहीं। एक साइड पे बिजली के बिल मुश्किल आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, दूसरा आप सड़कें भी बंद करके बैठ गए हुए हम तो नहीं बंद करके बैठे, लोग वही ना, करके बैठे, खुलवा नहीं रहे ना। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम तो सब, हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हम सारा चट्टा खोल के इनके सामने रख देंगे, कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं मामला हल हो, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कोई बेहतरी आम आदमी की जिंदगी में आए, तो हम उनको हकायक में रह के बात करनी है ना, कोई अपनी कोई हकायक से बाला तक तो नहीं होता। अच्छा, देखें, आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, और आपका क्लेम है कि 3 करोड़ लोगों ने आपको वोट भी दिए हैं और 180 सीटें भी हैं पूरे पाकिस्तान से, आपने सीटें भी हासिल की बकौल आपके। अब इशू ये है कि एक आपके पास मसला है, वो है इमरान खान साहब को बाहर निकालना, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, जबकि अवामी इशू पे जमात इस्लामी यहाँ बैठी हुई है और वो बिजली के बिल कम करवाना चाहती है, और मेरा ख्याल है उसने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट भी कर लेना है। तो आप कहाँ हैं जनाब, सारे काम है, सारे मसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जमात इस्लामी जो है वो बिजली के उसके ऊपर धरना दिया हुआ है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जितने भी सिविल सोसाइटीज़ वाले हैं, उसूलन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए। मेरा सिर्फ एक खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहाँ बैठे तो फिर इन द नेम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इस पूरे धरने को भी बता देगी कि यार ये तो टेररिस्ट आके बैठ गए सारे, तो हम उनको कह रहे हैं कि वो कर ले, लेकिन आई एम श्योर सो मेनी पीपल वहां पे बैठे, इजाजत तो इनको भी नहीं मिली ना। देखिए ना, बैठे हुए ना, वो बैठ गए ना, उनको इजाजत नहीं मिली, वो बैठ गए। टीएलपी वाले आए थे, वो बैठ गए, उनके साथ भी इनके यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 बंदे जमा हो जाना है तो दफा 144 लग जाता है, आंसू गैस शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज शुरू हो जाती है, लोगों को अंदर वो करना शुरू कर देते हैं। सर जी देखिए, 1 करोड़ बंदा एक जगह पे आने से पहले कहीं जमा होगा ना, कहीं जमा होगा, जहां जमा होगा वहां पे जाके पुलिस वाले उनके साथ जो हशर करते हैं। आपको पता है जमात इस्लामी वाले वहां से चल रहे थे, अब वहां पे अलग जगह पे पीटीआई वाली खवातीन भी थी, वो अपना कुछ कर रही थी, उनको पकड़ लिया। अच्छा, उनके ऊपर सबके ऊपर केसेस हो गए। जमात इस्लामी वगैरह के जो लोग थे वो जो वहां से चले थे, उनको हमारे ये क्या नाम है, नकवी साहब कहते हैं कि जी नहीं, इनको जाने दो। लेकिन जो पीटीआई वाले, उनके ऊपर आप एटीसी के तहत जो है ना, एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज साहब का दौर दोबारा याद कर रहे हैं जिसमें बाकायदा मौका मिलता था कि आप आ जाएं इस्लामाबाद अंदर आके बैठ जाएं। नहीं देखिए, ये किसी भी हमारे दौर में पीएमएलएन वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जेयूआई वाले 4 मरतबा ये लोग आए हैं, हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। एक दफा एक लाठीचार्ज, एक आंसू गैस, कुछ चीज नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए ये चीजें, बात चीजें होती हैं कि जो कि आपको अलाउ करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि आपको इतना आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए इन्होंने अभी बड़े प्यार से अच्छे तरीके से बताया, लेकिन लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार पोर्ट कासिम का जो एक आईपीपी है वो लगा है 2014-15 में, ठीक है, वो जिस चीज के बने वो पोर्ट कासिम एक प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके पीछे जो है पोर्ट कासिम एनर्जी है जो दुबई में है। ठीक है, इनको पता है आपको, इनको 2 खरब रुपए इनको मिले हैं एज ए कैपेसिटी पेमेंट के। अब मजे की बात यह है कि इसके अंदर 2 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप और मैं जानते हैं। कौन है? ठीक है, एक अब ये चल रही है ना, चल रही है, कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो चल रही है इस वक्त, उनमें से एक है अपने क्या नाम है उनका, ये सैफुर रहमान साहब, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब का अपना है, बिल्कुल, ये उनके डायरेक्टर्स में से एक है। ये रफली इस वक्त बात चल रही है, गलत खबर है ये अब मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये चल रही है, ये चल रही है। इसके ऊपर लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, इसके ऊपर ये मैं आपको रफली बात बता रहा हूँ, मैं आपको रफली बताता हूँ। नंबर टू मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, सर आपका बोर्ड चेक कर ले, बोर्ड होगा। मैं अभी मुझे पता चला था, मैं अभी गूगल ही कर रहा था उसका, वो थोड़ा सा पढ़ने के वो कर रहा था। लेकिन एनीवे देखिए, इसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो लोग बैठे हुए ना, उनमें से क्या कहते हैं, कतर फाइनेंस बाय कतर अल मिरगब कैपिटल, वो लोग भी हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीज याद रखें,
इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे अभी वो मिनिस्टर्स जो बता रहे थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस टाइम पे आईपीपी पाकिस्तान में लगा है और उसका रेट आपने 14 सेंट रखा है, उसी टाइम पे बांग्लादेश में जो किया या किसी और वहां पे 3 सेंट या 4 सेंट है. वाई सो मच ऑफ डिफरेंस इन पाकिस्तान एंड दैट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है जो यहां पे 1.8 बिलियन का डॉलर्स का लगा है, उसी तरह की चीज वहां पे 6 बिलियन 0.6 बिलियन डॉलर के, तो यहां पे डबल. तो जब आप इसके करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी. लेकिन एक और चीज देखिए, अब आप यहां बैठ के छक्के मारे, कोई हवाई छक्के जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो. मैं तो नहीं कह रहा ना, गोहर इजाज साहब कह रहे हैं ना, 4 साल इनकी गोहर इजाज साहब कह रहे हैं, 4 साल नहीं, 4 साल वही कह रहे हैं जिनको ये लेकर 4 साल ये वजीर आज़म थे, कख नहीं निकाल सके. अब उनको याद आ गया. यानी कि देखे ना, कोई यानी कि अवाम बाबर साहब से कह देते खुदा का खौफ करें, कोई ऐसी बात करें जो मैं तो समझता हूं अवाम पहले ही गमज़दा है. आप और नहीं, अवाम गमज़दा नहीं है. अच्छा, मजे की बात ये आपको पता है, एक और चीज बताता हूं, एक और सच बताता हूं, अब एक और सच बताता हूं. लोग कह रहे हैं ना, अब लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऑडिट हो. पता है इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. क्यों नहीं आपको पता है, आपको पता है कमीशन बनाया था, मुझे याद है. आप पढ़ लेना, आप पढ़ लें, आप कमीशन को वो रिपोर्ट जरा पब्लिक करके. अच्छा, एक और चीज आपको पता है, नैब, आपको पता है नैब का जो सेक्शन 4 जो अमेंडमेंट में ये लोग लेकर आए हुए हैं, जिनकी मुखालफत खान साहब कर रहे हैं. आपको पता है नैब के चेयरमैन को ब्लैक करके इन्होंने लगाया हुआ था. कुछ नहीं निकाल सकता. उसी को कह रहे थे झूठा केस बना दे, झूठा केस ही बना देते. राणा साहब, एक मिनट. सेक्शन 4 कहता है, मुझे बोलने दे. सेक्शन 4 ऑफ नैब तरमीमी बिल कहता है कि आप लोग इस किस्म के ये जो डिसीजंस हुए थे, जो कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी ने किए थे, जो गलत डिसीजंस थे, आप उसको नहीं खोल सकते.